प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1। 1.1 का पहला सवाल यहाँ पर हम देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? हम अपनी छोटी क्लासों में एचसीएफ जो है वो भाग विधि से ज्ञात करते थे। उसको चरणबद्ध रूप में लिखना ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। जैसे मैं यहाँ आपको बताऊंगा पहले सवाल में 135 और 225 का यहाँ पर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो बड़ी संख्या है उसको लेंगे पहले। तो बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी है? 225 है, 135 से बड़ी है। तो मैं यहाँ पर 225 को 135 से भाग करूंगा। 135 से भाग करूंगा। 135 दूनी ज़्यादा हो जाते हैं, एक पे जाएगा 135, एक कम 135। तो यहाँ पर 5 में से 5 गया 0। यहाँ पर कितना बच जाता है? यहाँ पर बच जाता है 12 में से 3 गया 9। अब क्या है, जो पहले भाजक था 135 और भाज्य हमने बनाया था 225 बड़ी संख्या को, और भागफल कितना आया? 1, और शेषफल कितना आया? 90। अब जो शेषफल है उसको दूसरे चरण में हमें क्या करना है? भाजक बनाना है, और 135 जो है इसको हमें क्या बनाना है? भाज्य बनाना है। तो 135 को हम लेके आएंगे यहाँ पर। अब 90 दूनी 180, यहाँ पर ये भी ज़्यादा हो जाता है तो एक पे ये जाएगा 90 एकम 90, और 90 में से 135 में से 90 जाएंगे तो बच जाएगा 5, यहाँ पर एक ये बच जाएगा 45। तो अब वही आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर शेषफल हमारे पास 45 बच गया, भागफल 1 आ गया, और यहाँ 90 जो था उसको यहाँ ले आएंगे तो 90 यहाँ जाएगा। अब 45 के पाड़े में 90 आता है कितने पर? 2 पर। 45 दूनी 90, और शेषफल कितना आएगा? 0। अब ये तो हम छोटी क्लासों में करते थे। जहां पर शेषफल 0 आ जाता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो इसको चरणबद्ध रूप में लिखना ही क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। वो हम कैसे लिखते हैं? देखो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा क्या होता है? शेषफल। तो यहाँ पर सबसे पहले चरण में हम देखेंगे, यहाँ पर भाज्य क्या है? 225 है। कितना है? 225 बराबर यहां पर भाजक 135 है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर 135 गुणा में भागफल कितना है? 1 है, और रिमाइंडर शेषफल कितना है? यहां पर 90 है। अब यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर पहले चरण में लिखेंगे शेषफल जो है वो क्या नहीं है? 0 नहीं है। ये हो गया इसका पहला चरण। अब दूसरे चरण में क्या करेंगे? यहां आएंगे। यहां पर भाज्य कितना है दूसरे चरण में? 135। इसको हम यहां पर लिखेंगे 135, दिख रहा होगा यहां पर 135, और यहां पर देखो 90 और 1 की गुणा करेंगे। 90 भाजक है और भागफल 1 है, और यहां पर शेषफल कितना बचा है? 45। तो ये भी हमारा क्या है? शेषफल जो है वो किसके बराबर नहीं है? 0 यहां नहीं आया है। अब देखो यहां पर तीसरे चरण में क्या है? भाज्य हमारे पास यहां पर कितना है? 90 है, तो 90 लिखेंगे, और भाजक कितना है? 45 है, और भागफल कितना है? 2 है, और प्लस में शेषफल कितना है? 0 है। तो इसको हमने तीसरे चरण में इस तरह से लिख दिया। और यहाँ पर देखो शेषफल जो है, शेषफल को हम रिमाइंडर कहते हैं, जिसको आर से भी लिख सकते हैं। इसका मान किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। और जहां पर शेषफल 0 आ जाता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। जहां पर शेषफल 0 आता है, जहां पर जो भाजक होता है ना, वही संख्या हमारा एचसीएफ होगी। तो यहां पर हमारा एचसीएफ कितना होगा? 45 होगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर? 225 और 135
का HCF जो है वो कितना आ गया 45 यानी 45, यही हमारा आंसर है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो 135 और 225 का हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए क्या ज्ञात करना था HCF, तो हमने यहाँ पर भाग विधि से इसका HCF ज्ञात किया। तो भाग विधि आप सभी को आती है, बड़ी संख्या को लेंगे उसको हम बनाएंगे भाज्य और छोटी संख्या को बनाएंगे भाजक। 135 से देखो एक पर गया, ये भागफल आ गया, कितना शेषफल बचा 90, उसको हमने यहाँ पर लिखा 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है। दूसरे चरण में क्या है देखो, पहले जो हमारे पास भाजक था उसको हमने भाज्य बना लिया, 135 यहाँ ले आए, जो शेषफल था उसको हमने बना लिया भाजक। यहाँ पर देखो 90 एकम 90 बच गया 45, तो इसको भी हमने लिखा 135 बराबर 90 गुणा 1 जमा 45। यहाँ पर भी शेषफल हमारे पास 0 नहीं है। अब तीसरे चरण में क्या है, यहाँ पर शेषफल 45 बचा हुआ है, 90 को हम यहाँ पर ले आए, 45 दूनी 90, यहाँ पर हमारे पास शेषफल 0 आ गया, तो 45 ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर HCF हो जाएगा। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल का दूसरा भाग करने जा रहे हैं। इसमें पर यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 196 और 38,220 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। वही उसी तरीके से हम जो हमने पहले सवाल में किया उसी तरीके से हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे, बड़ी संख्या को हम बनाएंगे भाज्य। 38,220 को हम भाग करेंगे छोटी संख्या से, तो क्या है 196 से। पहले यहाँ पर देखो 196, यहाँ पर 196 एकम 196 और बच जाएंगे यहाँ पर कितने 12 6 यानी यहाँ पर इधर से लाए 1 18 हो गए 8, यहाँ पर 1 और उतार लिया, यहाँ पर तो 1862 हो गए। अब हम 196 से 1862 को भाग देंगे तो पहाड़ा पड़ेंगे, तो ये जाएगा 9 पर, 196 निम्मा जो हो जाएंगे 1764। अब 1764 के अंदर से अगर यहाँ पर देखो इधर से लाए 12 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पर इधर देखो यहाँ पर 5 बच गया, इधर से लाए और ये चला जाएगा 15 में से 15 हो गए ना, 15 में से 6 गए, यहाँ पर 9। अब यहाँ से ये 0 उतार लेंगे हम, तो अब ये जाएगा 196 5 980। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो शेषफल है वो 0 आ गया। पहली बार में यहाँ पर हमारे पास यानी बड़ी रकम को छोटी रकम से भाग देने पर हमारे पास क्या आ गया 0। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रयोग एल्गोरिथम क्या है, इसको चरणबद्ध रूप में लिखना ही क्या है, तो हम क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल जमा शेषफल, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर भाज्य क्या हो जाएगा 38,220 बराबर, यहाँ पर देखो क्या लिखना है, भाजक गुणा भागफल, तो भाजक 196 और गुणा में भागफल कितना है 195 है, और पहली बार में यहाँ पर शेषफल जो है वो कितना आ गया 0, r जो है वो 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ शेषफल 0 आ जाता है वहीं पर क्या है इसका हमें HCF प्राप्त हो जाता है। वही जो भाजक जो संख्या होती है उनका HCF होती है। यहाँ पर भाजक कितना 196 है, तो यहाँ पर 196 और 38,220 का HCF जो हमें प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हो गया, HCF बराबर आ गया 196, यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम इसका तीसरा भाग भी देख सकते हैं। तीसरे भाग में क्या है 867 और 255 है। 867 और 255, इसमें भी हम देखेंगे 867 जो है वो बड़ा है किससे,
255 से। तो बड़ी रकम को हम यहाँ पर लेंगे, पहले क्या बनाएंगे, भाज्य। 867 को हम बनाएंगे भाज्य और भाजक बनाएंगे हम 255 को। तो ये सबसे पहले ये जाएगा 3 पर। 255 दिए होते हैं 765। तो यहाँ पर 7 में से 5 गया 2 और 0 1, यहाँ 0 102 आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, जो शेषफल है वो 102 आ गया। अब वही दूसरे चरण में क्या है, इस 255 को यहाँ लेके आएंगे हम, इसको भाज्य बनाएंगे, शेषफल को हम भाजक बनाएंगे। तो 102 ये जाएगा 102 दूनी 204। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 1 और 5। अब वही तरीका 102 को यहाँ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 102 51 दूनी 102 और शेषफल यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ 0 जब आ जाता है, उस समय जब जो भाजक जो होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो इसको पहले हम यूक्लिड विभाजन की तरह से चरणबद्ध लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 867 लिया था हमने, 867 बराबर 255 गुणा 3 और यहाँ पर शेषफल कितना था, 102। R का मान यहाँ पर 0 नहीं था, R शेषफल होता है। अब हम लेंगे 255, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो 102 गुणा 2 और यहाँ पर शेषफल कितना था, 51। यहाँ पर भी R का मान 0 नहीं था। तीसरे चरण में क्या है, 102 यहाँ पर 51 गुणा 2 और प्लस में शेषफल यहाँ पर देखो 0 आ गया और R बराबर 0 आ गया। तो जहाँ पर शेषफल 0 जाता है वहाँ पर जो भाजक जो होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर क्या 51, तो यहाँ पर लिखेंगे 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कितना आ गया, यहाँ पर 51। तो यही हमारा आंसर